वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और लॉ ऑफ मोशन सीरीज में आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स सारे लोगों ने तो नहीं देखे हैं, मुझे पता है, लेकिन कुछ लोगों ने ज़रूर देखे हैं। लेक्चर्स देखते रहिए यार, बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर ली मैंने। देखते रहेंगे तो आखिरी चैप्टर इजी रहेगा। और ये मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मोशन। और इस पर आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बेस्ड होंगी, मतलब आगे के बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत केयरफुल होकर करिए। और शायद ये आपका सेकंड लास्ट वीडियो है, 2 वीडियो और मिलेंगे साथ में। फिर लॉ ऑफ द मोशन पार्ट 1 इज फिनिश्ड, फिर हम लोग मूव करेंगे फ्रैक्शन पे। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैं करा चुका हूँ वैसे आपको एक बार पहले भी, बट चलो एक बार और देखते हैं। वही करना है जो मैं आपको बोला था, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन साथ में करते रहिए। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपना सॉल्व करिए, साथ में क्रॉस चेक करते रहिए। दोनों का एक्सप्रेशन निकालने हैं, दिस 2 kg एंड दिस 2 kg। ठीक है, वीडियो पॉज करके अपना काम करिए आप। चलिए, कांस्टेंट मोशन की प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे पुली 2 बार भाग रही है, पुली पे रस्सी 2 बार जा रही है। यहाँ से इस ब्लॉक से मतलब पुली है, पुली से रस्सी 2 बार लपेटी हुई है, यहाँ से 1 बार है। ठीक है, 2 kg का एफबीडी बनाते हैं, 2G एंड T। ठीक है, इस 2 kg का एफबीडी बनाते हैं, बट पहले में पुली को देखना पड़ेगा। पुली टेंशन T अपवर्ड, दिस विल बी 2T। इससे जो टेंशन होगी 2T होगी, है ना, पीछे की तरफ। दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक इस रस्सी से कनेक्टेड है। ऑन दिस ब्लॉक 2G, दिस विल बी 2T। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन कहाँ जा रहा है, अज्यूम कर लेते हैं ये ऊपर जा रहा है, शायद ये ऊपर ही जाएगा विद एक्सेशन A। तो आप सबको पता है, अगर ये एक्सेशन A से ऊपर जाएगा, ये पुली थोड़ी बाद यहाँ पहुँचेगी एट दिस पोजीशन, है ना। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन स्लैक हो जाएगा, लूज हो जाएगा, और ये पूरी रस्सी यहाँ से लूज होके इसको मिलेगी। आपको पता है कि ये A और A मिला के 2A, एक्सेशन ऑफ दिस ब्लॉक विल बी 2A इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं 2A इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। द इक्वेशन इज 2G minus T is twice of 2A। ठीक है, नीचे आ रहा है और इसको मैं ऊपर ले गया हूँ, तो अगर ये ऊपर जाएगा इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, 2T minus 2G is equal to twice of A। 2 इक्वेशन हो गई। ठीक है, ऐड कर लेना, इसको ट्वाइस कर देना, -2T ऐड करना, कैंसिल वैंसिल होके फिर फाइंड वैल्यू ऑफ A। तो एक का A आएगा और दूसरे का क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी है, ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी है। मैं आपको पहले वीडियो में करवाई थी प्रॉब्लम, पता है, तो आपको ध्यान नहीं आ रही, अलग बात है। एक बार और करवा देता हूँ। चलो ठीक है, ऐसे जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम आसान सी होती है, रेपोल्यूट लेके घबराना नहीं है। ठीक है, इसका मास स्मॉल एन रहता है, इसका मास कैपिटल एम। ठीक है, आपको एक्सेशन फाइंड करना है। तो देखो भाई, टेंशन देखते हैं। पूरी स्ट्रिंग एक है, यहाँ से यहाँ तक पूरी स्ट्रिंग एक है ना। इस पर टेंशन T ऊपर हुई, इसका mg नीचे हो गया, तो इसका एफबीडी बनाएंगे तो क्या बनेगा, mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टेंशन T इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते देखते हैं क्या है, इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। दिस पुली, यहाँ पे T ऊपर आएगा, यहाँ पे T ऊपर आएगा, देन अगेन वी हैव दिस पुली, ये T ऊपर आएगा, ये T ऊपर आएगा। सब ये ब्लॉक से अटैच है ना, तो जो अल्टीमेटली इस पुली पे फोर्स लगेगा वही ब्लॉक पे जाएगा क्योंकि अटैच है उससे। ठीक है, एंड यहाँ पे T आएगा। अगर आप पुली नहीं बनाना चाहते हो तो देख लो, पुली को अलग बना लो, T 2T हो गया। इस रस्सी में कितनी टेंशन आएगी, यहाँ पे 2T आएगी, है ना।
जैसे पुली मासलेस होती है, यू कैन एज्यूम इट टू बी अटैच्ड विद द मास, बट चलो यहाँ पे हम ऐसे नहीं बनाते हैं, समझ लोगे। तो यहाँ पे T and T, this will be 2T, this is 2T and this is 2T and this is capital M। ठीक है, चलो किसी किसी को ले आओ नीचे, मुझे पता नहीं कौन नीचे आ रहा है कौन ऊपर जा रहा है। ठीक है, चलो इसको नीचे ले आता है। तो सोचो भाई, अगर ये एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा, ठीक है, मतलब ए एक्सेशन से नीचे आ रहा है, ये पुली भी आएगी, ये पुली थोड़ी देर बाद यहाँ पे हो जाएगी एट दिस पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि अगर ये पुली यहाँ पे है तो दिस, अगर ये पुली यहाँ पे है दिस लेंथ प्लस ये ब्लॉक, ये भी नीचे चला जाएगा ब्लॉक, यहाँ पे इसको एक्स लेंथ की एक्स्ट्रा रोप चाहिए होगी, है ना, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5 टाइम्स एक्स। ठीक है, एक इसको एक्स नीचे चाहिए, इसको 2x, इसको 2x, 5x। ये 5x कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो इसका एक्सेशन ये होगा, एक्सेशन ऑफ दिस ब्लॉक विल बी 5 in upward डायरेक्शन। इसकी इक्वेशन लिखते हैं, तो mg माइनस 5t इज ma, वो ऊपर जा रहा है उसकी इक्वेशन लिखते हैं, तो वी हैव t माइनस mg इज इक्वल टू m into 5a, m into 5a। दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 5t आएगा, इनको ऊपर नीचे करके ऐड कर देना, यू विल गेट एक्सेलरेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, देन वी हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, अलग से आप हेडिंग डाल के प्रॉपर लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, थोड़ा डिफरेंट है, नॉट एग्जैक्टली दैट प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने इंक्लाइन पे करते थे, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव इंक्लाइन प्लेन, दिस इज इंक्लाइन प्लेन। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, इट्स मेकिंग एन एंगल अल्फा। फिर कैसे बताया जाए आपको, दिस बोर्ड, दिस इज इंक्लाइन प्लेन। ओके, दिस इज इंक्लाइन प्लेन, और मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम दिस पॉइंट आई थ्रो ए बॉल, ऊपर हवा में नहीं फेंकना है, इंक्लाइन पे चिपके चिपके दो। लेट मी टेक दिस इज x एक्सिस, ओके, एंड दिस इज y एक्सिस, और मैं यहाँ से ऐसे फेंकता हूँ एक बॉल को ऐसे, तो बॉल ऐसे जाके बॉल ऐसे आएगी, समझ रहे हो। यहाँ पे आप एक उसको रखिए किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और इसको यहाँ से फेंक दिया ऐसे, ऐसे वेलोसिटी देंगे आप ऐसे, तो ये ऐसे जाता हुआ ऐसे जाएगा। ठीक है, किसी रोलिंग ऑब्जेक्ट को आप यहाँ छोड़ के देखिए, ऐसे हवा में नहीं जा रहा है, दिस मूविंग विद दिस प्लेन, नॉट इन एयर। ठीक है, ऐसे जाएगा, तो दिस विल बी योर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं करा रहा, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर ये एंगल अल्फा है ना, और मैं यहाँ पे एक बॉल ले लेता हूँ, एंड यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस साइड लाइक दिस, ये था ऐसा ना, मैं ऐसे करता हूँ इसको ऐसे, जैसे ही होंगे, है ना। तो अब ये जो बॉल यहाँ पे होगी, इस बॉल पे कौन कौन से फोर्स आएंगे, mg in downward action, this mg in downward action, and this force will be mg sin alpha. So now this force will be mg sin alpha, and this force will be mg cos alpha. तो when you observe from the side, यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो ये इंक्लाइन का आपको ये दिखेगा, only this, आप देख रहे हो ना, जब आप साइड देख रहे हैं तो you can see only this part। ठीक है, this is mg, and there's a ball, this is mg, this will be mg sin alpha, and this will be mg cos alpha, and this will be normal action. So normal action is balanced by mg cos alpha. ठीक है, तो जो एक्सेशन इधर आ जाएगा that will be, ये mg sin alpha जो होगा ये इंक्लाइन पे एक्सेशन आएगा, पता है आपको। तो जो एक्सेलेरेशन होगा ये, ठीक है, दिस एक्सेशन, दिस विल बी g sin alpha, बात समझो आप। ठीक है, इस पे ऐसे रखा हुआ है, तो दिस एक्सेलेरेशन, जो एक्सेलेरेशन हमारा ग्रेविटी होता था ना, जो काम ग्रेविटी का, अगर ये ऐसे होता तो क्या होता बताइए, अगर ये ऐसे होता तो यहाँ पे कौन एक्ट करता है, ग्रेविटी एक्ट करती है। मैंने इसको ऐसे कर दिया ना, तो आप देख रहे हो कि नाउ दिस फोर्स इज, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस पे फोर्स आ रहा है दैट इज mg sin अल्फा,
ओके, दैट पॉइंट एक्सेलरेशन। तो मैं आपको बोल रहा हूँ जो भी हमारा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन होगा वहां पे आपको सिर्फ क्या रिप्लेस करना है, यू हैव टू रिप्लेस ग्रेविटी विद g sin अल्फा। ओके, यू हैव टू रिप्लेस ग्रेविटी विद g sin अल्फा। तो आपको ग्रेविटी को g sin अल्फा से क्या करना है, रिप्लेस कर देना। बाकी सारे फॉर्मूले आपके वही चलेंगे। अब ऐसा आएगा क्वेश्चन कि ये दिस इज इंक्लाइंड प्लेन और आपसे बोलेगा भाई ऐसा है, मैंने इस पॉइंट से को थीटा एंगल आते हुए फेंक दिया ऐसे। अब ये जाके बॉल ऐसे आके गिरेगी, आपसे कहेगा फाइंड रेंज। ठीक है, किसकी, इसकी रेंज कितनी होगी, व्हाट विल बी इट्स रेंज। और आपको ये वेलोसिटी क्यू दे देगा और बोलेगा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल मेकिंग एंगल थीटा। ठीक, आप समझ जाओगे कि यार इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो मुझे पता है ये एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। और वाई एक्सिस पे जो काम जी का होता था, इस बार वाई एक्सिस पे काम किसका हो रहा है, जी साइन थीटा का हो रहा है। तो मैं लिखूंगा रेंज का फॉर्मूला, जैसे रेंज पूछता मुझसे तो रेंज होती है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी होती है। तो मैं जी के प्लेस पे क्या रख दूंगा, आई विल राइट जी साइन अल्फा। ठीक है, क्लियर आपको। ऐसे क्वेश्चन आपको इंक्लाइन प्लेन पे मिल सकते हैं। इंक्लाइन प्लेन पे हवा में नहीं, इंक्लाइन प्लेन पे हमने बॉल को ऐसे थ्रो कर दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये हमें सारे फॉर्मूलों में वी हैव टू रिप्लेस विद ग्रेविटी रिप्लेस विद। इसको 2D का क्वेश्चन बना लेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। इसको 2D का क्वेश्चन बना दोगे आप बोलोगे यार ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, और भाई आपने ऐसे इसको वेलोसिटी u दी है, ये एंगल थीटा है, और जो ये ग्रेविटी है ना, दिस ग्रेविटी इज g sin अल्फा। बात खत्म। जो आपसे पूछ रहा हूँ सॉल्व करते चले जाओ, समझ गए। क्योंकि आपने इंक्लाइन को ऐसे कर दिया है, बॉल ऐसे जा रही है तो उस पर ग्रेविटी g sin अल्फा लग रही है। जब बिल्कुल ऐसे फेंकोगे वर्टिकल तो g लगेगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। ओके, देन बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखे हैं सी यार, ये तो मिट भी गया, मुझे क्वेश्चंस कराने थे। चलिए इसको पैच में पीछे रखा है। यस, वन कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट था, तो फर्स्ट डन, सेकंड डन, थर्ड डन, एंड नाउ व्हिच वन इज फोर्थ। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करना है अपने आप। ठीक है, पहले आपको करने दूंगा, पूरा स्टेटमेंट बताऊंगा क्वेश्चन का, ट्राई करिएगा। ये समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर जगह मिलेगा आपको। ठीक है, आपको नॉर्मल एक्शन क्वेश्चन नहीं आते। देखो भाई क्वेश्चन नॉर्मल एक्शन का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन। ठीक, अच्छा पहले मान लेते हैं कि वेज इज फिक्स्ड, वेज इज फिक्स्ड। ओके, पहला पार्ट क्या है, वेज इज फिक्स्ड, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन। चलो वीडियो पॉज करो और सोचो, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन। दिस एंगल इज थीटा, दिस मास इज एन एंड दिस इज एन। मुझे लगता है कि आपका आंसर आ चुका होगा, नहीं आया तो फिर भाई आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। दिस इज mg and this component is mg sin theta and this component is mg cos theta and this is normal action x perpendicular। और आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉक इधर जा रहा है, these forces are balanced। मैं आपको बता भी चुका हूँ कि in this case normal reaction is mg cos theta। आई होप कि सबका आंसर आ गया होगा, normal action is mg cos theta। ठीक है, this wedge is fixed। okay, क्वेश्चन में क्या था, wedge is fixed। now in next part B मैं आपको बोल रहा हूँ कि wedge is movable and there is no friction। wedge is movable, wedge is movable। ठीक है, अब ये जेई का क्वेश्चन है, किसी मेडिकल का एग्जाम का मुझे नहीं पता, आया हुआ क्वेश्चन है, ये जेई का ही है। ठीक है, व्हाट इज n इज इक्वल टू mg cos थीटा। n निकालेंगे भी है ना, पर पहले समझते हैं n इज mg cos थीटा। तो क्वेश्चन था मैं आपको बता दूं, n is less than mg cos theta और n is greater than mg cos theta। wedge is movable, wedge भाग रही है। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो,
तो प्लीज जो भी आपके समझ में आ रहा है उल्टा सीधा भिड़ाइए, ठीक है। चलो भाई मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ क्या होगा। एंड कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, एक ऑप्शन में ऐसा भी था, कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड या नन ऑफ दिस कह सकते हो। तो देखिए भाई यार यहाँ भी होगा ना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए क्या होगा, अब मोशन कैसे होगी बताइए, ये स्मॉल एम ऐसे उतर के आएगा, इसका एक्सप्रेशन ए मान लेता है। व्हाट इज ए? इज सॉल्यूशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वेज। देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू वेज, नॉट फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब यहाँ बैठो तो आपको लगेगा यार ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज मूविंग विद एक्सप्रेशन ए, है ना, एज सीन फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम ऑफ वेज, दिस इज मूविंग विद ए। व्हाट अबाउट वेज? नाउ वेज इज आल्सो मूविंग, और आप सबको पता है वेज पीछे जाएगी, तो इसको धक्का मारेगा ऐसा, तो वेज इज मूविंग इन बैकवर्ड एक्शन। व्हाट इज बी? ये बी इज एक्सटेंशन ऑफ द वेज फ्रॉम द ग्राउंड, बी इज एक्सेलेरेशन ऑफ वेज एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड से है, ठीक है। और मैंने बी क्या लिया है आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि बी इज नॉट फ्रॉम द ग्राउंड, बी इज फ्रॉम वेज, ठीक है। देखते हैं अब इस ब्लॉक का एक्चुअल एक्सेलेरेशन बताओ कितना होगा, तो आपके लिए यही क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्चुअल एक्सेलेरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। जब कोई ऑब्जेक्ट, वही काइनेमेटिक्स की कहानी, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे चल रहा होता है या फेंका जाता है ना, ये चलने की बात करते हैं, इट्स मूविंग, तो क्या होता है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलेरेशन फ्रॉम द ग्राउंड, वो क्या होगा, वो दोनों वेलोसिटीज का, दोनों डिस्प्लेसमेंट का, दोनों एक्सेलेरेशंस का वेक्टर सम होगा। किसका? मतलब मैं कहना चाहता हूँ अगर आप ब्लॉक का ग्राउंड से एक्सेलेरेशन देखेंगे, दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ए प्लस बी। वो उसके ऊपर ए से चल रहा है, ऐसे ए से उतर रहा है, इमेजिन करो ना यार, थोड़ा फील करो, सोचो कि ए से आ रहा है ऐसे और वेज बी से जा रही है, तो क्या वेज का कोई रोल नहीं होगा इसको, ये वेज पे रखा हुआ है, अटैच विद द वेज, तो ये वेज से अटैच है एंड वेज इज मूविंग इन बैकवर्ड एक्शन, तो यार आप उस पे बैठे हुए तो आप भी तो बी से पीछे जा रहे हो, ओके। तो हो क्या रहा है, जब ये इस पे रखा हुआ है तो ये बी से इधर जाएगा और ए से इधर आएगा। अगर आप सिर्फ वेज पे इस पे कंसंट्रेट करेंगे, ओनली ऑन एम, तो ये कहीं यहाँ पे आ रहा होगा अराउंड दिस डायरेक्शन। आप यहाँ बैठोगे तो आपको लगेगा ऐसे जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो पता चलेगा यार ये ए से उतर रहा है और ये बी से पीछे भी तो जा रहा है, वेज के ऊपर रखा हुआ, कहीं यहाँ पे उतर के आएगा। ये एक अलग क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, क्या ए होगी अलोंग द इंक्लाइन होगी या इधर होगी, तो ये कहीं ऐसे होगी, ये आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो भाई अब इंक्लाइन के क्वेश्चन में यार बेटर रहता है कि हम उसको क्या करें, अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर इंक्लाइन देख लें, ठीक है। एक बात बताओ, अब मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, आप लोग क्रॉस चेक करते रहिए, साथ देखना नहीं वीडियो, ठीक है, आप सिर्फ देखोगे नोट करोगे सीखोगे नहीं, आप साथ में करते रहो। मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे आप स्मॉल एम की इक्वेशन, स्मॉल एम का एफबीडी बनाइए और उसका मुझे इक्वेशन लिख के दिखाइए, और कैपिटल एम का एफबीडी बनाइए और इक्वेशन लिख के, सॉल्व नहीं करना है, जस्ट राइट इक्वेशंस। इस ब्लॉक की अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, और इस वेज की तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर जा रहा है, तो इसमें एक ही इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इतना काम आपको करना है, चलिए फिर आप देखिए कि आपकी इक्वेशन मेरी इक्वेशन मैच करती नहीं करती। तो दिस इज एम जी, स्मॉल एम जी, दिस इज एन, ऐसे लगेगा एन, एन में समझ पाते हो आप लोग, ऐसे लगेगा ना, इस पे रखा हुआ है वेज पे, वेज को दबा, वेज को ऐसे दबाएगा तो यहाँ से एन ऐसे आएगा, दिस इज एन। और कौन सा फोर्स है, कोई फोर्स नहीं इसके अलावा, नो फोर्स। चलो भाई अब देखो होता क्या था यार, ये बन गया एफबीडी, ठीक है। इस बार कहानी कोई डिफरेंट है, अब हमें एक्सेलरेशन को समझना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल ए से नीचे जा रहा है, इस बार वेज भी पीछे जा रही है। देखो भाई ये ए से इधर आ रहा है, दिस इज ए, और साथ में ये बी से पीछे भी जा रहा है, दोनों काम एक साथ चल रहा है, ठीक है।
अब बताओ, अगर मुझसे कोई बोलता है कि यार इसकी इक्वेशन लिखो अलोंग द इंक्लाइंड, तो आप इक्वेशन लिखिए अलोंग द इंक्लाइंड और फिर आप मुझसे क्रॉस चेक करिए। चलो मैं लिखता हूँ अलोंग द इंक्लाइंड इक्वेशन, दिस इक्वेशन। तो अलोंग द इंक्लाइंड जो ये फोर्स होगा, दिस विल बी एम जी साइन थीटा, एंड दिस फोर्स दिस विल बी एम जी कॉस थीटा। ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या है, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज बी कॉस थीटा। बी एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट आएगा बी कॉस थीटा, दिस विल बी बी साइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचना बैठ के आराम से ठंडे दिमाग से। ये नीचे आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या पता है क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? दिस इज एम जी साइन थीटा, नीचे ला रहा है इसको, इज इक्वल टू एम, कितने एक्सप्रेशन से? ए माइनस बी कॉस थीटा। अगर ये कुछ नहीं होता, ये वेज रुकी होती, सब कुछ रुका होता, तो आपको पता है कि एम जी साइन थीटा इज एम ए एंड ए इज जी साइन थीटा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बट नाउ एम जी साइन थीटा इज नॉट एम ए, दिस इज एक्चुअली एम एंड ए माइनस बी, सॉरी बी कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं, सॉल्व आप करोगे। दिस इज इक्वेशन एम जी साइन थीटा माइनस sorry not minus, only mg sin theta and mg sin theta is equal to a minus b. This is acceleration. This is for first equation. ठीक है, चलो what about normal direction? Normally हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे यार कि mg cos theta n से बैलेंस हो गया बैलेंस mg cos, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है ना। देखो ना कि जब ये b से चलेगा तो एक एक्सेलेरेशन इधर भी तो आगे नहीं आ गया, वो कुछ ही ऐसे जा रही ना यार, उधर इधर भी तो उतर रही है, वो एक तरह से नहीं आ रही। बताओ, अभी बात बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती, तो आप इसको सोचो कि इसमें का एक्सेलेरेशन भी अगर वो चीज पीछे आ रही है ऐसे, तो उसका कंपोनेंट इधर भी तो आएगा, है ना। तो लॉ ऑफ मोशन में कुछ नहीं होता है, हमें सिर्फ क्या देखना होता है, किसी डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने के लिए हमें उस डायरेक्शन की फोर्सेस और हमें उस डायरेक्शन की क्या देखना होता है, एक्सेलेरेशन देखने होते हैं, काम खत्म। तो भाई अब जब इक्वेशन बनेगी तो ये इधर एक्सेलेरेटेड है, दिस मोशन इज एक्सेलेरेटेड अलोंग दिस डायरेक्शन। बस आपको ये पता होना चाहिए आंसर देने के लिए। मैं थोड़ा आपको बढ़ा दिया क्योंकि जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व करोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए इस बार इधर एक्सेलेरेशन है, कितना है डजंट मैटर, वो मैं भी निकाल रहे हैं हम लोग प्रॉपर्ली, है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी कॉस थीटा माइनस एन, वैसे 0 होता था बट इस बार इक्वेशन बनेगी एम बी साइन थीटा। तो आप देख सकते हो जो n आएगा वो एम जी कॉस थीटा माइनस एम बी साइन थीटा आ जाएगा। तो लिख लीजिए आप n इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसकी इक्वेशन हमने लिख ली है ना, तो इसको मिटा देते हैं। एंड नाउ वी हैव n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम बी साइन थीटा। अब क्वेश्चन नीट और जी में आया हुआ, तो इतनी कहानी तो होगी नहीं, ये एक छोटे से क्वेश्चन की हम इतनी लंबी कहानी, हम तो एग्जैक्टली निकाल रहे हैं, वैल्यूज निकाल रहे हैं ना। आपको क्या सोचना चाहिए था, आपको सिर्फ अगर ये क्वेश्चन मान लिया जेई में आता तो आपको विद इन 1 मिनट सॉल्व करना है, तो आपको सोचना चाहिए था, आपको इतना पता होना चाहिए था कि यार ये एम जी कॉस थीटा होगा और ये एन होगा, और इस बार ये बैलेंस नहीं होंगे। इस बार जब ये पीछे जाएगा, ऐसे आपको सोचना चाहिए कि अगर ये वेज पीछे जाएगा उसका एक एक्सेलेरेशन इधर भी आ जाएगा, उसको कुछ भी लिख लो आप, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए था कि यार mg cos theta minus n is equal to m into some acceleration. Let me write c. Some acceleration along this direction. बस आप यहाँ से बोल देते कि यार n जो है वो mg cos theta minus mc. तो mg cos थोड़ा कम होता है, तो हमें ये क्वेश्चन ऐसे आंसर देना था, ठीक है। What we are doing at this moment, we are trying to find exact values. ठीक है, कितनी इक्वेशन बन गई, 2 बन गई। अब ये वेज बची हुई है, अब वेज को पकड़ते हैं, तो भाई 2 इक्वेशन हो गई, अननोन 3 है यहाँ पे, ऐसे सोचा करो आप, कौन कौन नोन है, n a एंड b, ठीक है। नाउ कम टू वेज, वेज पे n ऐसे लगेगा, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, ओके, एंड दिस एंगल इज थीटा, this component is n cos theta and this component is n sin theta. कौन धक्का मार रहा है इसको, n sin theta, its equation will be n sin theta is equal to capital MB, सारे स्मॉल n थे। सॉल्व करना, आंसर निकालना a और b और n का, तीनों आप मुझे भेजोगे, ठीक है। आप लोग बहुत
आंसर्स भेज दे रहे हो, थोड़ी काम चोरी कर रहे हो, प्लीज वैल्यूज ऑफ ए बी एंड एन ये सॉल्व करिए, प्लीज मुझे भेजिए। देखिए कौन है 7 लोगों में से कौन सिंसियर बच्चा है, ठीक है। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी एंड एन। तो यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था देखो, है ना, और देखो आपको दिमाग में इसको फिक्स कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। चलिए अगली स्लाइड में और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के साथ आते हैं हम लोग।